नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। महायुति और महाविकास अघाड़ी में महामुकाबला देखने को भी मिला, लेकिन यह मुकाबला वोट में तब्दील न हो सका और एक तरफा महायुति के पक्ष में नतीजे नजर भी आए। इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को भी अच्छी सीटें प्राप्त हुई, लेकिन विडंबना तो देखिए, लगता ऐसा है कि कभी कभी अधिक सीटें पाकर भी नेता चुनना मुश्किल हो जाता है। जो पार्टी और नेता चुनाव प्रचार में जनता को चुनाव परिणाम के बाद बेहद शीघ्र लाभ देने की वकालत करते हैं, वे परिणाम घोषित होने के 5 दिन बाद भी ना तो नेता का चयन कर पाए और ना ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सके। ये किस्सा है कुर्सी का। सत्ता में समन्वय बैठाने का प्रयास हो रहा है या साजिश, यह समझ नहीं आ रहा। चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री तय ना हो पाना यह जनादेश की अवहेलना के साथ साथ मतदाता का सत्ता विहीन होना दुर्भाग्य होगा। यह उनके मान का भी मर्दन है। खैर, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पद को लेकर सियासी खींचतान लगातार जारी है। महायुति के सभी दल अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और ऐसे 3 नामों पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, जिसमें सबसे पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस का, जो संघ के करीबी हैं, मोदी और अमित शाह की भी पसंद है और जिनकी महाराष्ट्र बीजेपी में सर्वाधिक स्वीकार्यता भी है। पार्टी ने आज इन्हें दिल्ली तलब भी किया है। जाहिर है, शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी विधायकों की राय और पर्यवेक्षक कौन होगा, इस पर चर्चा जरूर करेगी। दूसरा नाम आता है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, जो शिवसेना तोड़कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और इस बार पुनः दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी इस बार उनके नाम पर सहमत होगी। शिंदे गुट महाराष्ट्र में बिहार फॉर्मूला की मांग कर रहा है, इसलिए इच्छा पूरी नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। मरता क्या ना करता, पर भी संतोष किया जा सकता है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी हाईकमान के सामने घुटने टेक दिए हैं और कहा कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी उसे वे और उनकी पार्टी स्वीकार करेगी। तीसरा नाम आता है अजीत पवार का। अजीत पवार का महायुति के घटक दल अजीत पवार की एनसीपी पहले ही फडणवीस के सीएम बनने का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले ही पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। हम तो अभी भी यही चाहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ही हो। केंद्र में जाना है या बड़े पोर्टफोलियो लेने हैं, इस पर फाइनल फैसला सिर्फ एकनाथ शिंदे ही करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में यह साफ हो जाएगा कि सबके सामने सीएम के नाम और चेहरे का ऐलान भी हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिहार पैटर्न के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी हर हाल में अपनी पार्टी का ही सीएम चाहती है। वहीं अजीत पवार गुट भी अब भी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के फेवर में है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम को लेकर अजीत पवार गुट की एनसीपी का भी पूरा समर्थन है। वहीं एकनाथ शिंदे ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो सीएम पद की मांग को लेकर उनके वर्षा बंगले पर भीड़ न लगाएं। शिंदे का कहना है कि महायुति में 3 पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, सीएम पद के लिए नहीं। शिंदे ने यह तब कहा है जब शिंदे के नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एकनाथ शिंदे हैं तो सेफ हैं। एक साथ शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने पुष्टि की कि 3 प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ बैठेंगे और गतिरोध पर चर्चा करेंगे। देसाई ने कहा कि इन नेताओं द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे गठबंधन के सभी विधायक स्वीकार करेंगे और उसे लागू भी किया जाएगा। हालांकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।